बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मोबाइल सनत है उसके अंदर नशिब व फराज मुस्तकिल आते रहे हैं और आते रहेंगे, कभी नीचे कभी ऊपर चलते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन जो मिसाल के तौर पे एप्पल जैसा भी लॉन्च होता है दुनिया में, पाकिस्तान में उसका नंबर 1 से 1.5 महीने बाद आता है ऑफिशियल मंगवाने के लिए। लेकिन जिस दिन अमेरिका में रिलीज़ होता है वो उसके अगले दिन कराची में अवेलेबल होता है। दुनिया भर में जब रिलीज़ होता है तो पाकिस्तान में भी अगले दिन वाया कोई भी रास्ता हो, स्मगल हो के किसी भी ज़रिए से पाकिस्तान में एप्पल अवेलेबल होता है। बताने का मतलब है कि यहाँ पर जो खेपिए हैं, जिन्हें हम गलत जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है स्मगलर्स, बेसिकली ये खेपिए हैं, इधर का माल इधर और उधर का माल इधर करते हैं। तो ये अपना काम करते चले आ रहे हैं और साल साल से इनकी रोज़ी यही है। उसका तरीक़ाकार ये मैं कई मरतबा आपको बताता चला आ रहा हूँ और चला आता रहूँगा इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। तो मेन चीज़ अब इस कहानी की ये है कि थोड़े अरसे इन्हें चंद माह कबल खेपियों ने एक नया सिस्टम ईजाद किया। वो सिस्टम क्या? सिस्टम वो ईजाद किया गया कि पहले पाकिस्तान में दुबई से मोबाइल फ़ोन लाए जाते थे और वो यहाँ पर बेचे जाते थे। खेपियों ने एक नई मार्केट तलाश की। वो वाया दुबई दुनिया भर में माल जो यहाँ कंपनियों के तैयार होते थे, जिसमें मारूफ दुनिया की ब्रांड थी, कुछ चाइनीज़ ब्रांड थी, उनको यहाँ से माल लेके वाया दुबई बेचते थे। शुरू में तो ट्रॉलियाँ भर के चली गई, कोई पूछने वाला नहीं था। बास टाइम कस्टम अफसरान को होश आया बाद में, वो पहले 25,000 50,000 और उसके बाद वो 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। जो माल यहाँ से जाता था वहाँ बिकता था, बड़ा प्रॉफिट हो रहा था। माल भी कंपनियों का जो हलक में हड्डी अटक गई थी बहुत सारी, अगर ये ना जाता चाइनीज़ ब्रांड की और दीगर की, तो वो कई डीलर जो है वो डिफ़ॉल्टर और कई डिस्ट्रीब्यूटर ज़मीन पर आ जाते। तो अल्लाह ने करम किया, ये काम हो गया, कंपनी में प्रोडक्शन शुरू हो गई। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में डॉलर एकदम ऊपर की जानिब चला गया और माल यहाँ शॉर्ट हो गया एलसी की पाबंदी लगने की वजह से और दीगर। तो ये मामला रुक गया। लेकिन अब दोबारा डॉलर नीचे जाने के बाइस ये शुरू किया गया और बड़ी तादाद में यहाँ से माल खेपियों ने दुबई भेजा, मुत्तहिदा अरब इमारात में रवाना किया कि वो वहाँ से भेजेंगे, कारोबार है। जिस टाइम ये कैलकुलेशन करके माल भिजवाया गया उस वक्त धर्म के रेट 70 रुपये पे पहुँच गए थे हवाले के। तो उन्होंने बोला इससे अच्छा काम नहीं है। कैलकुलेशन की तो पता चला इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। अब जब माल आज और कल की तारीख में जो पहुंचने वाला है पहुंच गया है, जब बेचने की कोशिश की जा रही है तो वहाँ धर्म के रेट हो गए 56 और 57 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 धर्म का या 800 धर्म का माल बिकता है तो आप समझ लें कि उसके अंदर 13 रुपये से आप लगा लें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से चारों खाने चित हो गए और हमारे जो खेपियों को माल देने वाले थे वो सख्त अजियत में आ गए कि हमने तो कैलकुलेशन, इन्होंने वादा किया था, माल खेप पे चढ़ा दिया, उन्होंने तो अपने पैसे से मतलब है। अब वो कहते हैं वापस लाओ, तो वापस लाने की सूरत हाल ही नहीं बनती नज़र आ रही। तो जो छोटे खेपिए थे, यानी मकसद कहने का है छोटा माल भिजवाने वाला, खेपियों के ज़रिए काम करने वाला था, वो तो सख्त अजियत में आ गया। माल नहीं बेचता तो नुकसान, माल बेचता है तो नुकसान, यानी दोनों सूरत में आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इस वक्त दो धारी तलवार बन गई है, यानी पैर इधर करे ना करे कटेगा वही। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे कटेगा तो बेचारा खरबूजा ही। तो जिन लोगों ने माल भिजवाया है कटेंगे तो फिलहाल वही,
उसकी वजह जिस तेज़ी से नीचे जा रहा है, मैं आपको खबर देता चलूँ, इत्तला ये गर्दिश कर रही हैं कि 180-90 रुपए में डॉलर पहुंच जाएगा पाकिस्तान। ये मैं आपको अगली उसमें आपको बताता हूँ कि कब क्या हुआ था। खैर बहरहाल, तो ये सख्त अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। अब जो जिन्होंने माल भिजवाया था वो कह रहे हैं हमें माल वापस दे दो। माल यहाँ महंगा हो गया, वहाँ पर क्योंकि रेट कंपनी ने बढ़ा दिए, वहाँ रेट सस्ते हो गए। यहाँ पर सूरत हाल क्या हो रही है ये आपके सामने मैंने पेश कर दी है। लेकिन स्मगलर्स चारों खाने चित हो गए हैं, खेपिए चारों खाने चित हो गए हैं जिन्होंने माल भिजवाया था। देखिए वो जुमला है ना, अब पछतावे क्या होता है जब चुड़ियाँ चुग गई खेत, आगे आगे देखिए होता है क्या। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। में चाइना की मारूफ ब्रांड्स जो कुछ काम करती हैं, उनमें एक ब्रांड ऐसी है जिसके पंजे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में गड़ चुके हैं और उसकी वर्थ तेज़ी से बढ़ते हुए इस सतह पर आ गई कि उसने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा मिनी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मुकर्रर कर दिए। अब उस ब्रांड जो अपनी बहुत पिक पॉइंट पर मौजूद है, जो यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा असम्बल्ड होके बिकने वाली ब्रांड भी रही है और ताहाल उसकी एक अपनी वर्थ जारी और सारी है, वो ब्रांड है इन्फिनिक्स, जिसको पाकिस्तान में लीड मिस्टर जो करते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान में बड़ी तादाद में हैं, जिसमें पाकिस्तान में भवानी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी तरह सिकोटेल है, इसी तरह जो है वो M&P है और इसी तरह जो है वो दीगर भी मिनी डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं बताता चलूँ, ये एक कदम आगे जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इन्फिनिक्स के मॉडल्स बहुत कम आ रहे थे। अब उसकी तादाद जो मैं पहले भी ब्रेक कर चुका हूँ, अब उसमें वर्थ बढ़ा रहे हैं और इस सिलसिले की एक कड़ी अगले माह यानी सितंबर के आखिरी में 4 नए मॉडल रिलीज़ करने जा रहा है इन्फिनिक्स पाकिस्तान में। चाइना में तो रिलीज़ होते ही रहते हैं मुख्तलिफ मॉडल वहाँ के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी मार्केट है और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की सनत बहुत तेज़ी से ऊपर की जानिब जा रही है। अभी करोड़ों अफराद जो है मोबाइल की सहूलत से महरूम हैं, अगर हैं भी तो वो 2G यूज़ करते हैं, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि अब उसकी पोजीशन ख़त्म होने के करीब है। हर आदमी चाहता है मैं स्मार्टफोन की तरफ चलूँ, तो ये इन्फिनिक्स नए मॉडल रिलीज़ कर रहा है 4 अदद। ख़बर ये है उसके अंदर कि ये 4 मॉडल जो नए रिलीज़ करने जा रहा है उसके लिए 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 3 कदम आगे जा रहा है। मकसद ये है कहने का कि हर नए मॉडल्स के लिए पाकिस्तान में तो ये लॉन्चिंग करते ही थे, वो अब 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आगे जाके पाकिस्तान से बाहर लॉन्चिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं अपने मॉडल्स की। इत्तला के मुताबिक फैसला तो इन्फिनिक्स इंतज़ामिया ने करना है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मिलकर करना है, लेकिन इत्तला के मुताबिक कि नए जो मॉडल्स आ रहे हैं 4, उनके लिए पाकिस्तान से बाहर लॉन्चिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब ये तय नहीं हो सका कि वो यूरोप का कोई मुल्क हो या एशिया का, ये फ़ैसला कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर मिलके करेंगे। इसके अलावा ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्फिनिक्स ने मकबूलियत तेज़ी से उस वक्त हासिल की जब गुज़िश्ता जो 2 महीने कबल पाकिस्तान में जो है वो एक पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक दौरे का एहतमाम किया, जिसे दौरा तुर्की से कन्वर्ट करके मलेशिया में अपग्रेड कर दिया गया था और इंतहाई शानदार दौरा कराया जो लोगों के जहनों से मुँह नहीं हो सका है और बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। बड़ा उसके अंदर लोगों ने एंजॉय किया और याद ताज़ा कर रहे हैं दौरा मलेशिया इन्फिनिक्स की। तो ये मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि मिस्टर जो और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा वर्क किया। इसी तरह उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे
उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और अपने एमडीज़ को बड़ी शानदार दौरे का इंतज़ाम किया। तो बात हो रही है नए मॉडल्स की, तो ये मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान से बाहर इन्फिनिक्स इंतज़ामिया अपना बड़े पैमाने पे दौरे कराने के साथ साथ अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी एक कदम आगे लॉन्चिंग सेरेमनी में लेके जा रही है पाकिस्तान से बाहर, उम्मीद ये की जा रही है। इसके अलावा ये भी इत्तला है कि सेलेक्टेड डीलर्स भी उसके अंदर शिरकत कर सकेंगे ज़राए के मुताबिक। अब फैसला तो इंतज़ामिया डिस्ट्रीब्यूटर ने करना है किसको लेके जाना है किसको नहीं लेके जाना, लेकिन एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। टेक्नो के बाद ये एक नया एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन्फिनिक्स आगे बढ़ रहा है। तो देखें, उम्मीद तो की जा रही है सितंबर के आखिरी हफ्ते में, ये भी मुमकिन है कि अक्टूबर का पहला हफ्ता उसमें हो जाए। बहरहाल वेट एंड सी। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ऑयल की कीमत बहुत उसूली तौर पर तो गिर जानी चाहिए, लेकिन 10 से 15 रुपये आज गिरेंगे, क्योंकि 85 से 87 के दरमियान ऑयल हो गया, आज बहुत बुरी तरह गिर गया है, जिसकी वजह से सोना भी नीचे आया है, पेट्रोल के दाम भी उसूली तौर पे नीचे आने चाहिए। उसका बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में डॉलर नीचे की तरफ चल पड़ा है और बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। अब मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने 2 वक्त ऐसे देखे हैं जिसके अंदर डॉलर ओपन मार्केट में महंगा और इंटरबैंक में महंगा और ओपन मार्केट में सस्ता। तो इससे कबल 77 में ऐसा मंज़र पेश किया गया था कि उस ज़माने में 9 रुपये 90 पैसे स्टेट बैंक का इंटरबैंक था मतलब, और 7 रुपये का बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा था उस ज़माने में 77। अब दूसरी मरतबा फिर 5 से 6 रुपये का फ़र्क आ रहा है इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में। इत्तला ये गर्दिश कर रही हैं कि 180 से 185 के दरमियान रेट होने जा रहे हैं। मुमकिन है अगर ऐसा हुआ या उससे कम हुआ तो बहुत सारे लोग ज़मीन पर गिर जाएंगे, क्योंकि वजह इसके अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जो लोगों ने स्टॉक डॉलरों का कर लिया है, गैर मुल्की करेंसी कर ली है, वो अब सख्त अजियत से दो चार है। कल मैं आपको रेट के मुतालिक भी बताऊंगा कि क्या रेटों के मैटर के साथ साथ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और दीगर लोग क्या करने जा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।